जय श्री राम। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में या अन्य किसी जन्म में। हमारे पूर्व जन्मों का फल हमें विभिन्न रूपों में भोगने को मिलता है, चाहे वो सुख के रूप में हो या दुख के रूप में। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आइए एक संत के मुखारविंद से प्रस्तुत इस चर्चा का हम श्रवण करते हैं। माता के आचरण एवं खान पान में कोई त्रुटि न होते हुए भी कुछ बच्चे बीमार ही पैदा होते हैं। यहाँ पर ये दोष गर्भावस्था में माता की जीवन शैली के कारण नहीं, अपितु पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। इसी तरह बहुत बार जो रोग आसानी से ठीक किए जा सकते हैं, उचित चिकित्सा करने पर भी उनमें वांछित लाभ प्राप्त नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार इन सब का कारण पूर्व जन्म के कर्म ही हैं। व्यवहार में कहा जाता है कि हम कर्म अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन उनके फल निश्चित रूप से हमारे कर्मों के अनुसार ही होते हैं। कर्म अच्छे हो या बुरे, उनका फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। आयुर्वेद में कहा है कि बिना फल भोगे कर्मों का क्षय नहीं होता और कर्म मनुष्य के साथ लीन रहते हैं। पिछले जन्म के कर्मों को दैव एवं इस जन्म के कर्मों को पुष्कर यानी पुरुषार्थ कहा जाता है। बहुत बार बुद्धिमान चिकित्सक के द्वारा भी साध्य रोगी के रोग की चिकित्सा में लाभ नहीं होता, तो उसमें दैव की विपरीतता ही कारण होती है। 20 प्रकार के योनि रोगों में मिथ्या आहार विहार, आर्तव और शुक्र दुष्टि के साथ साथ दैव को भी कारण कहा गया है। चरक संहिता में चरक के अनुसार विप्र, गुरु का तिरस्कार एवं अन्य पाप कर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं। ब्राह्मण, स्त्री, सज्जन व्यक्तियों की हत्या करने से तथा परद्रव्य हरण के फल भोगने का स्वरूप कुष्ठ रोग की उत्पत्ति के रूप में परिलक्षित होता है। कुष्ठ रोग को कर्मज व्याधि कहा है, और अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह अगले जन्म में भी कुष्ठ से ग्रसित होता है। इसलिए कुष्ठ से अधिक दुखदाई और दूसरा कोई रोग नहीं है। चरक संहिता में कहा है कि पूर्व देह से किए हुए अनुचित कर्म भी इस जन्म में आगंतुक उन्माद के कारण होते हैं। सुश्रुत संहिता में वर्णित है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही गर्भ में पैदा होने पर उसका भवित्व होता है, और दैव योग से मन में भी उसी प्रकार के दौर हृदय की आकांक्षा उत्पन्न होती है। अर्श रोग की उत्पत्ति में दैव अर्थात पूर्व जन्मकृत कर्म भी कारण हैं। नवजात शिशु में रोना, स्तनपान, हास, त्रास आदि का बिना मस्तिष्क के विकास हुए होना पिछले जन्मों के कारण ही होता है। एक ही माता के 2 पुत्र में रंग, स्वर, आकृति, चेहरा, मन, ज्ञान और भाग्य या प्रारब्ध का भिन्न होना, श्रेष्ठ और नीच कुल में जन्म लेना, दास्ता अथवा भोग विलासता में जिंदगी काटना, शरीर पर राज चिन्ह अथवा दरिद्रता के लक्षणों का होना, पूर्व जन्म के वृत्तांत स्मरण होना, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हैं। अपना किया हुआ कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किया हुआ भाग्य नामक आनुबंधिक अर्थात आत्मा के साथ परलोक में भी निश्चित रूप से बंधा हुआ है। उसी का फल यह है कि बालक माता पिता से भिन्न प्रकृति के उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ किए कर्म से दूसरा जन्म होगा। जिस तरह बीज से फल का अनुमान होता है, उसी तरह कर्म से पुनर्जन्म और पुनर्जन्म से किए गए कर्म का अनुमान होता है। इसके आगे चरक ने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश और चेतना, इन 6 धातुओं के समुदाय के मिलन से गर्भ उत्पन्न होता है। कर्ता और करण के मिलने से क्रिया उत्पन्न होती है। कर्ता आत्मा, करण स्त्री पुरुष, उनके संयोग से गर्भाशय रूप क्षेत्र में जन्म होता है। किए हुए कर्म का फल होता है, न किए कर्म का फल नहीं होता। जिस प्रकार बिना बीज के अंकुर नहीं होता, वैसे कर्म के अनुसार ही समान फल मिलता है, क्योंकि एक जाति के बीज से दूसरी जाति का फल नहीं उत्पन्न होता। शुक्र एवं शोणित के निर्दुष्ट रहने पर
एवं भूतों के संसर्ग से जीव के गर्भ में आने से स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। जीव का गर्भाशय में आने का कारण पूर्व जन्मकृत कर्मों के योग से होता है। प्रिय भक्तों, इसीलिए हमें सदैव बुरे कर्मों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए और अच्छे कर्मों में और धर्म में ही संलग्न रहना चाहिए। जय श्री राम।